रेटोनी पाइन कुलगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। जराये के मुताबिक मौके पर एक दहशतगर्द के मौजूद होने की खबर थी, जिसके बाद गोलियों का तबादला शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में टीआरएफ कमांडर बासित अहमद डार और इसके 2 साथी एनकाउंटर में हलाक हुए। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के हटियारा में 8 गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई थी। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। और ये वो ताज़ा तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरह से कश्ती जब बिल्कुल पानी में थी और किस तरह ये कश्ती पलट गई, जिसके नतीजे में लोग जो है वो पानी में डूब गए, लेकिन उसके बाद कई लोगों को बचा लिया गया है। ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा का ये मामला है। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा यानी साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा के हटियारा में 8 गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई। देखिए किस तरह से ये कश्ती उल्टी और उसके बाद के हालात क्या हुए। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। यानी कि वो 2 मजदूरों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर कहाँ हैं। वो डूब गए या फिर वो कहीं किनारे को बह गए, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। 2 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। आप देखें किस तरह से इसमें जब लोग सवार थे तो ये कश्ती किस तरह पलट गई और उसके बाद जिन लोगों ने कोशिश की, अगर वो तैर सकते थे तो वो तैर कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर मदद भी पहुंचाई गई। और इस हादसे के बाद ये खबर है कि 6 मजदूरों को बचा लिया गया। ये तमाम के तमाम लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले थे। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के हटियारा में 8 गैर मकामी यानी कि जो वहाँ के स्थानीय नहीं थे, अस्थानीय गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई थी। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। सोलिना श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर महबूब बेग, रियासती सेक्रेटरी आरिफ लगरू और रियासती सेक्रेटरी रऊफ भट्ट मौजूद थे। इस मौके पर नौजवान वोटर्स इनकी वोट की ताकत से उन्हें आगाह किया गया। साहब, देखा हमने इलेक्शन वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं। आज कुछ यंग वोटर्स को आपने एकदम जज्बे के साथ कहीं ना कहीं एक जोश दिलाया है आने वाले इलेक्शंस के लिए। क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहे हैं यहाँ ये नौजवान जो हैं इस बार? देखिए, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा टाइम लगेगा। कश्मीरी का भरोसा टूट गया है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि पीडीपी यूथ अट्रैक्ट कर रही है। आपने देखा होगा, हमने यूथ ही को मैंडेट भी दिया, यंग मैन को। उसमें भी यही मैसेज था कि पीडीपी में आ जाओ और नौजवानों की पार्टी है, नौजवानों का मुस्तकबिल है, नौजवान हमारे फ्यूचर हैं। इस पार्टी को मजबूत करो और उस तरीके से इस पार्टी को मजबूत करने से यहाँ का नौजवान और उसका मुस्तकबिल जो है वो मजबूत होगा। ये बताएं, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी चली, फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ दिनों पहले कहा था और आज भी उनका पालपुरा में एक गैदरिंग थी। वो तो बीजेपी को, ये माफ कीजिएगा, पीडीपी को भी कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी की बी टीम सी टीम। नहीं, वो तो मजाक किया होगा, वो तो मजाक करते रहते हैं, ये भी एक मजाक होगा। हमें, जैसे मैंने अभी कहा, जो आगा रूहुल्ला साहब को वो माइक छीन के ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। और आगा रूहुल्ला साहब से मेरा सवाल होगा, हमें आपके लफ्ज पे एतबार है, मगर कश्मीरी कौम को बता दीजिए, अगर सैफुद्दीन सोज की तरह कल इस पार्टी ने, फारूक साहब, उमर साहब ने वही करने को कहा जो सैफुद्दीन सोज को कहा था करने के लिए, क्या आप करेंगे या सैफुद्दीन सोज बनेंगे और सैफुद्दीन सोज की तरह इनका न मान के उस बात पे डटे रहेंगे जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं? और चाडूरा बडगाम में पीडीपी की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा, मोहम्मद यासिन भट्ट और गुलाम नबी लोन हांजोरा मौजूद रहे।
महबूबा ने आवाम से अपील की कि अगर वो अच्छे दिन चाहते हैं तो पीडीपी का साथ दें। उन्होंने कहा कि पीडीपी वो जमात है जिसने हमेशा लोगों के फायदे के लिए काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हालात बेहतर होने का दावा कर रही है मगर जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद आवाम की शनाख्त खोई हुई है मगर हुकूमत को ये जानना जरूरी है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना था यहाँ के असासों से आवाम को महरूम रखा जा रहा है और इसके बरअक्स लोगों को सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी मजबूत है और ये वाज़ेह है कि कुछ वक्त के लिए लोग पीडीपी से नाराज थे लेकिन अब लोगों की नाराजगी खत्म हो गई है। देखिए 2019 के बाद जो हालात हो गए जम्मू कश्मीर के, जो रोज दिल्ली से नए फरमान आते हैं, हमारे कानून तब्दील किए जाते हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल, हमारी जमीन को लेके, क्योंकि 2019 370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ। तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए इनकी जमीनों से। हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल हैं, हमारी बिजली हमको सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में नाजायज तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। में जो पीडीपी है लोगों के दिलों में बसती है। हो सकता है कुछ अरसे के लिए लोग नाराज हो गए हो पीडीपी से, मगर लोग समझते हैं कि पीडीपी जैसी जमात जिसने बहुत कम वक्त में सरकार में रही, जबकि दूसरी जमातें 50 साल रही। जब मुफ्ती साहब के 3 साल का मुकाबला किया जाता है तो मुफ्ती साहब के 3 साल बहुत भारी पड़ते हैं। मुजफ्फराबाद रोड जो कभी सोचा नहीं थे कश्मीरी ने, रावलाकोट रोड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रहबर तालीम टीचर, टास्क फोर्स, पोटा, इखवान को खत्म करना, बातचीत करवाना, ये तो किस वजीर आला ने आज तक ऐसा किया है और इतने कम अरसे में। इसलिए जो पीडीपी ने लोगों को बंदूक से बाहर निकाला, वो लोगों के दिलों में वो बात बसती, इसलिए पीडीपी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरा झगड़ा उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात है लोग उसको समझे और एक ऐसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी दिल्ली में जाके यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो हकीकत है उसको बयान करे बिना डर। और इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस 170 वापस ना लाए, राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। दिल्ली शराब नीति में जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। फिलहाल तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल। 9 मई को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल में 10वीं के नतीजे आ गए। इस नतीजे में बेटियों ने मारी बाजी। मेरिट लिस्ट में पहले 2 स्थानों पर बेटियों ने ही कब्जा जमाया। हमीरपुर की बेटियों का बोलबाला। टॉप 10 में गर्ल्स स्कूल नादौन की 3 छात्राएं। सरकारी स्कूल नादौन की रिद्धिमा शर्मा ने किया टॉप। 691 अंक के साथ 9वीं टॉपर बनी अनन्या। 690 अंक के साथ 10वीं टॉपर बनी मन्नत। शिमला के मॉल रोड पर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैर। राष्ट्रपति आम लोगों से मिली और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक गेयटी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उठाया लुत्फ। हिमाचल लोक संस्कृति से हुई रूबरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से त्राल में एक चुनावी जलसे का एहतमाम किया गया। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी, खालिद नजीब सहरवर्दी, डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट, कांग्रेस लीडर श्रीनगर सुरेंद्र सिंह चन्नी और दीगर मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की सालमियत को बरकरार रखने के लिए कुर्बानी दी है और जब 90 की दहाई में यहाँ हालात खराब हो गए तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही मुश्किल हालात में रियासत को संभाला। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के तई नफरत का बाजार गर्म है और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे वक्त की जरूरत है कि इन अनासिर को वोट के जरिए जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था, जहां हम सब बराबर हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये बराबर है। मगर हमने मोदी के हिंदुस्तान से हाथ नहीं मिलाया था और तुमने जो हिंदुस्तान आज बना रहे हो वो हमें कबूल नहीं है। हम वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जिसका आईन
अंबेडकर ने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर आईन सबके लिए बराबर है, ये उस आईन को तेजनाश करना चाहते हैं। इनसे कहिए ये जो दूसरे झंडे निकले हैं हमको वोट दो, पहले हमको कत्ल करेंगे फिर इनका भी हो जाएगा। ये तो ये मुकुर माल खा रहे हैं इस वक्त, इनसे को खाओ। जब उधर जाओगे ना जहां हमने सबने जाना है, ऐसे कांस तैयार नूर ऐसे खुदा इस अतस मंद अकफ्तास वाले खाते इसे तो यार आज तो सवाल इस बचवा किन बचव सोन यजत रोजा किन रोजन किन होमिन सानन जमीन मालिक बना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पालपोरा श्रीनगर में एक अवामी रैली से खिताब किया। श्रीनगर से पार्टी के उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह भी मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम को पुलवामा हमले के बारे में आगाह कर दिया था, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फोटोशूट करने में मसरूफ थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो यकीनी बनाए, उन्होंने कहा लोगों को कहा कि वो यकीनी बनाए कि वो वोट डालते वक्त होशियार रहें और सब कुछ चेक करें। उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन लोगों का साथ न दें और न उनसे डरें जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। अगर मकान मकान नियम मुसलमान क्या यम जनान चना हिंद जनान तम कित लगा पता खानदर कोर्मुत आसान मंगल सूत्र तम से पता लगा या बटनी होर लगा क्या वन दपान यह नाव तुह नश तम पे गालनावन सोन यह सोन बागरावन मुसलमान पे वन अगर तुम बचोमुत कह रकम या क्या सोन तो गाल मज तथ करना एक्सरे। और श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला आज रवाना होगा। पहली परवाज आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी। यहाँ पहला काफिला 320 आज़मीन पर मुश्तमिल होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ख्याल रहे कि इस साल जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज़ायद आज़मीन मुक़द्दस सफ़र हज के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर रईस मागरे। रईस, हमें बताएं आप किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की गहमा गहमी है। आज पहला काफिला आज़मीन हज का रवाना होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं कि हज हाउस बेमना श्रीनगर के बाहर के मनाजिर है और अभी यहाँ पे जो है कश्मीर के फार फलंग एरिया से यहाँ पे हुज्जाज साहिबान जो है जो हज पिलग्रिम्स है वो पहुँच रहे हैं। और बेमना हज हाउस श्रीनगर के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हाजी साहिबान है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि ट्रैफिक को भी यहाँ पे अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है। और जो CEO है यहाँ पे हज कमेटी के, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तमाम जो फैसिलिटीज़ है वो इन प्लेस हमने रखी है ताकि हुज्जाज को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सामने कुछ हाजी साहिबान, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कितना एक्साइटमेंट है? खुश हो यस खुश वारिया खुश वारिया खुश। अल्लाह ताला गस वातनाउन सेहत सलामत पठन हज सब यूनिट अल्लाह ताला गस कशीर साई करुन आजाद बे गस थोड़ा बहुत जवानन हिफाजत करुन खुदाय सेहत सलामत गस वातनाउन अस त गसो राज करुन खुदा सब। क्या दुआ रोज खुदा खुशीर करन आजाद खुदा जुल्मत जबरो निश्रेशन खुदा जवानन सानन करन। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे भी काफी जो है वो एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी आशिक हुसैन मीर फ्राम कैनुसा बांडीपोरा। हमारी आज पहली फ्लाइट है 9 तारीख को कि मतलब ऊपर वाला करे कि हमारा सफर महमूद आसान हो जाए। तो क्या दुआ रहेगी? सभी मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए भी दुआ करेंगे
कि हमारे मुश्किलें आसान हो जाए। फैसिलिटीज के हवाले से किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है? अभी तक तो हम हज हाउस से बाहर हैं। आज तक जो भी मतलब एकोमोडेशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्शन, उसकी बिल्कुल अच्छा इंतज़ाम था। अपने डीसी ऑफिसों में हमने बहुत बढ़िया उन्होंने रखा हुआ था, उधर इंतज़ाम रखा हुआ था। माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। जिस तरह से आपने देखा कि इंतजामात को लेके ये बात कर रहे थे और इनका यही कहना है कि इंतजामात जो है वो बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल हज हाउस बेमना के बाहर के ये मनाजिर है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से, दूर दराज फार फलंग एरियाज से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हाजी साहिबान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और पुलिस ने यह इंश्योर किया है कि खाली जो हुजाज है, जो हाजी साहिबान है, वही अंदर जाए और जो अटेंडेंट है उनको बाहर रखा जा रहा है। जो उनके साथ घर वाले यहाँ पे उनको छोड़ने आए हैं, ये इंश्योर किया जा रहा है कि उनको बाहर ही रखा जाए। और पुलिस की बारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात है, सिक्योरिटी के हाई अरेंजमेंट्स है। और इसके साथ साथ हेल्थ केयर और इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो भी इन प्लेस रखी गई है, ताकि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ ये यहाँ पे ट्रैफिक को भी जो है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए जगह जगह पे जो है वो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस जो है वो तैनात की गई है, ताकि जब हाजी साहिबान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे पहुँचे तो पहुँचने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे ट्रैफिक जैम जो है ना हो। और यही वजह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हज हाउस बेमना के बाहर हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे जो है वो हाजी साहिबान अंदर जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो अटेंडेंट्स है, जो उनके साथ लोग आए हुए हैं, उन्हें बाहर ही रखा जा रहा है, ताकि कोई यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम ना पेश आए। और जिस तरह हमने पिछली बार भी देखा था कि काफ़ी भीड़ होती थी हज हाउस में, लेकिन इस बार ये इंश्योर किया गया है कि जो हाजी साहिबान है खाली वो अंदर जाए और बाकी अटेंडेंट्स जो है वो बाहर रहे। जी आप कुलसुम वारिया खुश सेहत। हाँ जी, कितने आप आज खुश हैं? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश। क्या दुआ रहेगी? इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए जाने हैं और इंशाल्लाह कबूल हो जाएगा, आपको भी हमको भी। अल्लाह ताला बस सलामत रहे, बाइज्जत रहे, बाहिफाजत जिन जगहों पहुँचे वहाँ खुदा ताला हमेशा बाहिफाजत रखे। जिस तरह से आपने देखा कि काफ़ी एक्साइटमेंट है और ये लोग भी जो हुजाज है उनसे हमारी बात हो रही है, तो सबका यही कहना है कि यहाँ पे हम कश्मीर के लिए दुआ करेंगे, पूरे मुल्क के लिए दुआ करेंगे, जो अमन अमान है वो बरकरार रहे, आपसी भाईचारा बना रहे और इसके साथ साथ जो भी लोगों के मसाइल है उनका इजाला हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हज हाउस बेमना श्रीनगर के बाहर के मनाजिर है जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक हम लाइव पहुँचाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी इस बार व्यवस्था की गई है। इस गेट पे अक्सर देखा जाता था कि काफ़ी दिक्कतें होती थी, लोग बड़ी भीड़ में जो है वो अंदर जाते थे, लेकिन इस बार जो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस है, जो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंश्योर किया है कि खाली जो हज पिलग्रिम्स है वो अंदर जाएंगे, जो बाकी उनके रिलेटिव्स जो साथ में आते हैं उनको अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है, ताकि जो हैसल फ्री मूवमेंट अंदर भी रहें। और बाहर भी रोड पे ये इंश्योर किया गया है कि ट्रैफिक जैम्स जो है वो ना हो, हाजी साहिबान जो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो आराम से पहुँचे। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा है कि इंतजामात जो है वो अच्छे रखे गए हैं, चाहे वो हेल्थ केयर के रिलेटेड हो, सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको इन प्लेस रखा गया है। और ये तस्वीरें जो है हम आपको सीधे बेमना हज हाउस श्रीनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे लगातार कुछ अटेंडेंट्स जो उनके साथ आए हैं, आज़मीन हज के साथ जो लोग आए हैं, कुछ उन लोगों से बात कर रहे हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या उम्मीदें हैं, किन्हें वो सी ऑफ करने के लिए आए हैं। जी जी, आपका नाम? शिराज अहमद। बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, आप कौन, आपका जो रिलेटिव है कौन? बिल्कुल मेरा अंकल जी था। हाँ, वो चाची। कितना खुश है आप? बहुत खुश हूँ, बिल्कुल। किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, कि इंतजाम से कितना खुश? बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला नायक, अहमदीपोरा से हूँ। कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी है, काफ़ी मसरत है। इंतजाम के हवाले से किस तरह के यहाँ पे? जी अच्छा लगता है। तो क्या दुआ रहेगी? जी दुआ रहेगी अमन अमान रहे मेरे मुल्क में और आबाद रहे।
जिस तरह से आपने देखा कि जी। जिनसे भी हमारी बात हो रही है सब एक ही बात कह रहे हैं कि अमन के लिए दुआ कर रहे हैं, भाईचारे के लिए दुआ कर रहे हैं और जो लोगों के मुश्किलात है उनके इजाले के लिए यहाँ पे जो है वो दुआ कर रहे हैं। चलिए, और बहुत बिल्कुल आप शुक्रिया देख आपका रहे हैं इस कि तमाम जानकारी के लिए फिलहाल। और इसके साथ ही यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज शिमला के मॉल रोड पर महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सौंपा ज्ञापन। कर्नाटक में रेप केस को लेकर सौंपा ज्ञापन। नूरपुर में वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर पुरुषोत्तम राणा भी हुए शामिल। वीर सैनिक राजेश कुमार को किया गया सम्मानित। कोलकाता के राम मंदिर के दर्शन किए जितेंद्र सिंह। हनुमान जी की पूजा की अर्चना। यूपी में अखिलेश राहुल की होगी संयुक्त रैली। 10 मई को कन्नौज में होगी जनसभा। कानपुर में एक साथ जनसभा करेंगे राहुल और अखिलेश। आलिया भट्ट और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा है कि सज्जाद गनी लोन ने भी बंदूक उठाई फिर भी उनको पासपोर्ट मिला। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ के बच्चों को फिर तंग क्यों किया जा रहा है, मगर छोटा भाई ये सब कुछ देखकर खामोश तमाशाई बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। उनके हमरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर वकार रसूलवानी, चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, कैसर जमशेद लोन समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बंदूक के खिलाफ रही है और हमेशा अमन और बातचीत की वकालत करती है। अगर मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट है तो खुदारा मुझे बताइए ना, सजाद लोन ने बंदूक नहीं उठाया था, उसको कैसे पासपोर्ट दिया आपने? उसके मिलिटेंट तंजीम का नाम सबको मालूम है यहाँ पे। उनके वालिद साहब खुद फारूक अब्दुल्ला साहब के पास आए थे इजाजत मांगने, जब फारूक साहब वजीर आला थे। कहा फारूक साहब मैं इजाजत लेने आया हूं। फारूक साहब ने सोचा मत उमरा पे जा रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, तो फारूक साहब ने पूछा क्यों लोन साहब कहां जा रहे हो? कहा फारूक साहब मैं अपार जा रहा हूं बंदूक लाने के लिए, मैं बंदूक ले आऊंगा। और फारूक साहब ने उस वक्त हाथ जोड़ के कहा लोन साहब मत करो, इसमें हमारे नौजवान तबाह हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। आपको पासपोर्ट नहीं नसीब, आपको सरकारी नौकरी नहीं नसीब। आप हर हफ्ते पुलिस थाने में जाके जो है आप अपनी हाजिरी दो और वहां पे बड़ा भाई छोटा भाई जो है वो रिश्ता बनाए। मेरी हुकूमत में हमने ये वेरिफिकेशन का सिलसिला बंद किया तो इस मुल्क का झंडा जो यहाँ लहरा रहा है, जब 90 में बंदूक आई हमने इस झंडे को थाम के रखा और किसी को हमने कहा कि जो मिलेगा हमें इस मुल्क के झंडे के आईन के तहत मिलेगा, हम इससे बाहर मांगने के लिए तैयार नहीं है। आज वो पार्टी हमें ताना दे रही है जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने 90 में जाके यहाँ बंदूकें लाई, जिन्होंने 90 में बंदूकें लाके यहाँ के नौजवानों को दिए। यहाँ हमारे कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियां खून से भर गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपना मौकूफ नहीं छोड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी नहीं की। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा, इस बंदूक से कुछ बदलेगा नहीं। अखरोट सेक्टर में बड़े स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है, जहां 4 से 5 आतंकवादियों के घुसपैठ करने के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ड्रोन हेलीकॉप्टरों के साथ सर्च अभियान चलाया हुआ है। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पुंछ और राजौरी इलाके में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। तो अखनूर सेक्टर में बड़े स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। यहां 4 से 5 आतंकवादियों के घुसपैठ करने के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ड्रोन हेलीकॉप्टरों के साथ सर्च अभियान चलाया हुआ है। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पुंछ और राजौरी इलाके में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे हैं।
इस इनपुट के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।